हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। लास्ट की वीडियो में हमने स्विच केस के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे स्विच केस को यूज करके, जिससे स्विच केस से लेकर जो भी हमारे डाउट्स होंगे वे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यूजर से 2 नंबर इनपुट में लेंगे और फिर एक यूजर से हम उसकी चॉइस पूछेंगे कि यूजर उनको ऐड करना चाहता है, सेपरेट करना चाहता है, मल्टीप्लाई करना चाहता है या डिवाइड करना चाहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूजर को एक मैसेज देंगे और मैसेज में क्या होगा, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। और यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा उसको हमें एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं n1 करके, और इसके अंदर हम उस वैल्यू को स्टोर करके रख लेंगे जो यूज़र एंटर करेगा। और यूज़र से कोई भी इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है कन्वर्ट का, वो होता है टू इंट। और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं राइट सॉरी कंसोल डॉट रीड लाइन। अब यहाँ से इसी तरह हम यूज़र से दूसरा नंबर एंटर करा लेंगे, तो इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम मैसेज दे देंगे एंटर सेकंड नंबर। और यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू को का नाम हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ तक आते आते हमारे पास 2 नंबर आ जाएंगे और उन दोनों नंबर का जो भी रिजल्ट होगा उसको स्टोर करके रखने के लिए हमारे पास एक और वेरिएबल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट नाम का, और स्टार्टिंग में हम यहाँ पर 0 एंटर कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। अब हम यूज़र से पूछेंगे कि यूज़र इन दोनों नंबर के साथ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। तो यहाँ पर हम यूज़र को एक मैसेज देंगे यहाँ पर, और मैसेज में हम लेंगे चॉइस, या हम करेंगे सेलेक्ट योर चॉइस। और चॉइस में हम उसको बता देंगे कि चॉइस क्या क्या है। अगर वो ऐड करना चाहता है तो प्लस का साइन, और अगर वो माइनस करना चाहता है तो माइनस का साइन, और अगर वो मल्टीप्लाई करना चाहता है तो मल्टीप्लाई का साइन, और अगर वो डिवाइड करना चाहता है तो डिवाइड का साइन। तो इस तरह से हम यूज़र को चॉइस देंगे। अब यूज़र जो भी चॉइस करेगा उसको हमें एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख लेना है। तो यहाँ पर हम कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं चॉइस, और यहाँ पर हम उस यूज़र का जो भी चॉइस होगा उसको हम यहाँ पर स्टोर करके रख लेंगे। टू कैर करके हमारे पास एक मेथड होता है, इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर लेंगे हम कंसोल डॉट रीड लाइन। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने क्या किया, यूज़र से पहला इनपुट लिया, फिर दूसरा इनपुट लिया, और यूज़र से हमने उसकी चॉइस पूछी और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख लिया। चलिए अब हम स्विच केस को यूज़ करते हैं। तो स्विच केस को कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले स्विच की वो कीवर्ड लेते हैं और इसका जो राउंड ब्रैकेट होता है उसको लेते हैं और इसकी हम बॉडी बनाते हैं। और राउंड ब्रैकेट के अंदर हम एक्सप्रेशन लेते हैं। तो एक्सप्रेशन हमें क्या लेना है, यहाँ पर चॉइस लेना है। अब यहाँ पर देखिए हम पहला केस लेते हैं। सपोज कीजिए कि यूज़र ने पहला केस किया, एंटर किया होगा, यूज़र ने पहला केस एंटर किया है यहाँ पर प्लस का, यानी कि वो ऐड करना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास रिजल्ट नाम का पहले से ही वेरिएबल हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर हम जो नंबर 1 वेरिएबल 1 है और वेरिएबल 2 है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद हम रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं और यहाँ पर हम आउटपुट में इसको प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर आउटपुट में लेंगे हम सम इज, और यहाँ पर ले लेंगे हम रिजल्ट, और लास्ट में हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे ब्रेक कीवर्ड, ब्रेक स्टेटमेंट। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक हमने क्या किया। इसी तरह से हम जो दूसरा केस होता है, दूसरा केस सपोज कीजिए कि यहाँ पर यूज़र जो है वो तो दोनों वेरिएबल को आपस में माइनस करना चाहता है। तो इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। तो दूसरा यहाँ पर केस हो सकता है कि यूज़र ने माइनस करना होता है, तो हम यहाँ पर माइनस ले लेते हैं और यहाँ पर n1 माइनस n2 कर देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे सेपरेशन।
सेपरेशन। इसी तरह से यहाँ पर जो थर्ड केस बन सकता है, थर्ड केस सपोज कीजिए कि यूज़र क्या करना चाह रहा है, दोनों वेरिएबल को यहाँ पर वो मल्टीप्लाई करना चाह रहा है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन ले लेंगे। अगर यूज़र ने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन एंटर किया है, सिंबल एंटर किया है, तो वो इससे मैच कर जाएगा। और यहाँ पर हम n1 मल्टीप्लाई n2 कर देंगे और यहाँ पर हम सम की जगह पर ले लेंगे मल्टीप्लीकेशन। और इसका फॉर्मेट हम ज़रा सा ठीक कर लेते हैं। और लास्ट केस यहाँ पर बचता है कि सपोज कीजिए कि यूज़र डिवाइड करना चाहता है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर डिवीज़न का साइन ले लेंगे और यहाँ पर n1 डिवाइड n2 कर देंगे। और यहाँ पर मैसेज भी हम चेंज कर देते हैं, डिवीज़न और इसके फॉर्मेट को भी हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि यूज़र ने जो सिंबल एंटर किया है वो हमारे चॉइस में है ही नहीं, मतलब इन चारों के अलावा अगर उसने कोई पांचवा सिंबल एंटर कर दिया तो उसके लिए भी हमें यूज़र को एक मैसेज देना होगा। यूज़र को बताना होगा कि आपको करेक्ट इनपुट लेना है। तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट करके होता है, यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करा देते हैं, प्लीज़ एंटर करेक्ट चॉइस। और लास्ट में हम ले लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। सबसे पहले दो वैल्यू नंबर लिए हैं हमने, और फिर उनको उसके चॉइस के अकॉर्डिंग हमने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो चलिए इसको हम रन करके देख लेते हैं आउटपुट इसका क्या आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट हो रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर। जैसे हमने फर्स्ट नंबर सपोज कीजिए यहाँ पर यूज़र ने एंटर किया है 5, और एंटर की प्रेस करेगा तो ये दूसरे नंबर के लिए मांग रहा है। जैसे हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं 10 और एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है एंटर योर चॉइस। अगर हमें ऐड करना है तो ऐड का सिंबल हम यहाँ पर प्लस का सिंबल यहाँ पर एंटर करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो सम इज 15। अगर हमें कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब एडिशन की जगह पर जो सेपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर उनको परफॉर्म करना है तो उसका भी हम देख लेते हैं। पर मैसेज प्रिंट हो रहा है, पहला नंबर हम ले लेते हैं, जैसे हमने 12 लिया। दूसरा नंबर हम 2 ले लेते हैं और हम अब की बार माइनस करना चाहते हैं तो माइनस की करेंगे और सेपरेशन इज 10। अगर सपोज कीजिए कि यूज़र ने कोई एक ऐसा नंबर एंटर कर दिया है, कोई ऐसा सिंबल एंटर कर दिया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में जो हमने डिफ़ॉल्ट मैसेज दिया है तो वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। 10 ले लेते हैं, दूसरा नंबर हम 3 ले लेते हैं और एंटर हम अब की बार देखिए ये वाला सिंबल एंटर करते हैं तो यहाँ पर आउटपुट में क्या मिल रहा है, मिलेगा उसको प्लीज़ एंटर करेक्ट इनपुट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्विच केस को यूज़ करके हम कैसे कैलकुलेटर बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।